पर्दे के पीछे क्या है, पूरी जानकारी लेकर आप सभी के सामने एक बार फिर से मैं हाजिर हो चुकी हूँ। क्या क्या पर्दे के पीछे की गॉसिप्स है, बॉलीवुड में क्या क्या हुआ है, हॉलीवुड में क्या क्या हुआ है, किसकी कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रही है, सबकी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन आपको आज बता देते हैं कि आज के इस बुलेटिन में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। कौन कौन सी जो मूवीज है जो पठान को अभी पीछे नहीं छोड़ पाई है या पठान के इर्द गिर्द ही घूम चुकी है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि राखी सावंत के ऐसे कौन से करीबी है जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और उसका रीजन क्या क्या रहा है उसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि आज देखिए, आपको पता है कि रोज डे के मौके पर सिद्धार्थ और कियारा की शादी हो रही है और कुछ ही देर में देखिए वो शादी के बंधन में बंधने भी वाले हैं। फेरे उनके कुछ ही पलों में अब स्टार्ट भी होने वाले हैं। क्या क्या उससे रिलेटेड जानकारी है, क्या क्या गॉसिप्स है, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। शुभमन गिल यानी कि जो हमारे क्रिकेटर है, बहुत ही चर्चा में रहते हैं। पहले जो है उनका नाम जोड़ा गया था सारा अली खान के साथ, लेकिन देखिए लिस्ट अभी यहाँ पर थमी नहीं है। बहुत सी एक्ट्रेसेस के साथ जो है उनका नाम जोड़ा गया है। अब कौन सी नई एक्ट्रेस ने एंट्री ली है उसकी जानकारी आपको देंगे और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि देखिए बहुत सालों बाद अब गदर 2 आने वाली है और गदर 2 के स्टारकास्ट ने जो है कितनी फीस चार्ज की है उसकी भी आपको जानकारी देंगे। और इन सभी जानकारी अगर आप तक पहुंचे तो आपको जो है हमारा लाइव पूरा देखना होगा। बने रहिए हमारे इस लाइव में। सबसे पहले बात करते हैं पठान की। दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पठान हिंदी फिल्म अब बन चुकी है। पठान के ने महज 10 दिनों में 700 करोड़ से अधिक की कमाई कर नया रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि वर्ल्ड वाइड कमाई करने के मामले में पठान से भी आगे कोई फिल्म है, उसकी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दंगल की। दंगल वर्ल्ड वाइड में जो है अभी उनका जो कलेक्शन है वो 1900 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो सलमान खान की फिल्म यानी कि सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान, जिसमें जो है 918 करोड़ का बिजनेस किया था। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो 875 करोड़ के कलेक्शन के साथ सीक्रेट सुपरस्टार है। और उसके बाद पठान में जो 5वें नंबर पे जो है टक्कर दे रही है वो है फिल्म पठान ही बन चुकी है। और उसके बाद जो है अभी ये जो सारी फिल्में हैं, जैसे कि मैंने बताया, किसी का जो कलेक्शन है 1900 करोड़ का है, किसी का कलेक्शन जो है 900 करोड़ का है। और पठान अब 5वीं फिल्म बन चुकी है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यानी कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की मैं बात करूं तो वो 700 करोड़ तक पहुंच चुका है। बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई है पठान को लेकर, लेकिन इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद भी पठान ने 5वां स्थान हासिल किया है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में। 700 करोड़ का कलेक्शन अब पठान मूवी कर चुकी है। चलिए, ये तो थी पठान को लेकर जानकारी। अब जो मैंने आपको दूसरी बात बताई थी कि राखी सावंत के ऐसे कौन से करीबी है जिनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है और क्यों गिरफ्तार किया है, चलिए आपको बताते हैं कि राखी सावंत के पति आदिल खान दुरानी को ओशिवारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और दरअसल सोमवार रात राखी ने आदिल के खिलाफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे और उसके बाद जो है उन पर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद आदिल को आज राखी के घर से गिरफ्तार भी कर लिया है। राखी ने पुलिस को यह भी कहा है कि आदिल ने उनसे शादी के नाम पर सारे गहने और पैसे भी ले लिए हैं। और राखी ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने से पहले आदिल के बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा था कि आदिल ने मुझसे मेरे ही घर की चाबियां छीन ली थी और उन्हें अब वापस करने से भी मना कर रहा है। हालांकि देखिए, अभी मैं इंस्टाग्राम जैसे स्क्रॉल कर ही रही थी तो इंस्टाग्राम पे एक और वीडियो जो है मेरे सामने आई थी जिसमें जो है राखी के भाई ने यह कहा है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, राखी के साथ जो है मारपीट करते थे। और राखी ने भी अपनी जो मारपीट के जो निशान है उसकी फोटो भी शेयर की है। तो घरेलू हिंसा के यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के भी आरोप राखी के पति पर लगाए गए हैं। देखिए, राखी का कह सकते हैं कि इस समय जो है थोड़ा सा बुरा समय चल रहा है। कुछ ही टाइम पहले उनकी आदिल के साथ शादी हुई थी। शादी में जो है वो ज्यादा दिन खुश नहीं रह पाई और जो अब है ये सारी चर्चाएं देखने को मिल रही है कि आपस में उनकी नहीं बन रही है। कभी आदिल मुकर जाते हैं कि उनकी शादी नहीं हुई है, कभी वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। इंस्टाग्राम पर ही ये सारी चीजें चल रही है। और साथ ही साथ देखिए, अब एक और नई जानकारी आ रही है कि आदिल की जो है कोई एक और गर्लफ्रेंड है, जिसके बाद उन्होंने ये कहा है, यानी कि राखी सावंत ने ये कहा है कि उनकी जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, साथ ही साथ डोमेस्टिक वायलेंस का उन्होंने आरोप भी लगाया है। और देखिए, कुछ ही समय पहले जो है
राखी की मां भी गुजर गई थी। तो कह सकते हैं कि दुखों का पहाड़ इस समय जो है राखी सावंत पर गिर चुका है। चलिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कियारा और सिद्धार्थ की शादी की, देखिए रोज डे के मौके पर कियारा और सिद्धार्थ जो है शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। और देखिए ताज़ा रिपोर्ट्स अभी जो सामने आई हैं उसमें ये सामने आया है कि कुछ ही देर में जो है उनकी वरमाला होने वाली है, फिर उसके बाद उनके फेरे होने वाले हैं। देखिए बहुत ही अब ये सिक्योरिटी के साथ ये शादी की गई है। लेकिन देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये सिक्योरिटीज़ क्यों रखी जाती है। देखिए कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी आज जैसलमेर में होने जा रही है और खबरें आ रही है कि शादी में पूरी तरह से गोपनीयता जो है बरती गई है, और बिल्कुल उसी तरह से गोपनीयता जैसी विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी में बरती गई थी, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी यानी कि कियारा और सिद्धार्थ की शादी में भी बरती गई है। और अब एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें ये बताया गया है कि जो अब तो कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी में फ़ोन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। और इस तरह से फिर से सोशल मीडिया पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब देखिए वो कह रहे हैं कि जब स्टार्स को अपनी फिल्में प्रमोट करनी होती है तो वो हर प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, हर सोशल मीडिया पर जाते हैं अपनी मूवीज़ को प्रमोट करने के लिए। लेकिन जब बात आती है उनकी शादी की तो वो पूरी तरह से बहुत सी सिक्योरिटीज़ लगा देते हैं, किसी को आने की इजाज़त नहीं दी जाती है, मीडिया को आने की इजाज़त नहीं दी जाती है। और इसके सबसे बड़ी वजह ये सामने आई है कि वो शादी है, शादी के राइट्स है, और सेलिब्रिटीज़ की शादियों का फैंस में बहुत ही क्रेज़ रहता है और फैंस उनसे इस खास पलों को देखना भी चाहते हैं। और फिर सेलिब्रिटी अपनी शादियों में जिस तरह की जो है इस्तेमाल करते हैं वो किसी कह सकते हैं कि आगे जो है उन्हें फिर वो बेचा जाता है, यानी कि OTT प्लेटफॉर्म पर उन्हें रिलीज़ किया जाता है, पूरी वीडियो एक रिलीज़ की जाती है, करोड़ों की कमाई की जाती है। कुछ जो है मैगजीन्स में फ़ोटोज़ लगाई जाती है जिससे भी कमाई की जाती है। जैसे कि मैं बात करूं प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की जब शादी हुई थी उन्होंने भी करोड़ों की कमाई की थी। और साथ ही साथ साउथ की एक एक्ट्रेस है, जब उनकी भी शादी हुई थी तो नेटफ्लिक्स पर नयनतारा के नाम से उनकी एक सीरीज़ आई थी, उनकी पूरी शादी की वीडियो आई थी और जिसे बहुत ही करोड़ों में, मैं कह सकती हूँ बहुत ही ज़्यादा पैसों में बेचा गया था। तो यही एक स्ट्रैटेजी रहती है जितने भी हमारे स्टार्स है कि वो इससे कमाई कर सके। तो यही एक रीज़न है कि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी जो है लगाई जाती है। हालांकि देखिए उनके अपने राइट्स है कि वो अपने पर्सनल लाइफ में किसी को एंटर अभी नहीं होने देना चाहते हैं। ये भी कुछ रीज़न रहते हैं और कुछ सेलिब्रिटीज़ के ये रीज़न रहते हैं कि वो बाद में जो है इन्हीं जो सारी उनकी एल्बम्स है, जो भी शादी की उनकी फ़ोटोज़ है, उसे जब वो रिलीज़ करते हैं तो उसके बाद वो उसके अच्छे खासे जो है कमाई भी उससे कर लेते हैं। चलिए अगली अगर मैं बात करूं शुभमन गिल की, एक ऐसे क्रिकेटर है जो बहुत ही अब चर्चा में, यंग है लेकिन उनकी जो चर्चा है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। देखिए क्रिकेट को लेकर उनके प्रदर्शन की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा काम वो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं उनके पर्सनल लाइफ की यहाँ पर बात करूँ तो उसमें भी उनकी चर्चाएँ कम नहीं हैं। देखिए उनके लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो बहुत सी एक्ट्रेसेस के साथ उनका नाम जोड़ा गया है। सबसे पहले देखिए जो नाम उनके साथ जोड़ा गया था वो था सारा अली खान का। साथ ही साथ जो दूसरा नाम जोड़ा गया था वो था सचिन तेंदुलकर की बेटी का, वो सारा तेंदुलकर का भी इसमें नाम जोड़ा गया था। लेकिन जिसमें अब एक और नया नाम जो है ऐड हो चुका है वो है सोनम बाजवा का। यानी कि देखिए कुछ समय पहले जो है एक इंटरव्यू आया था सोनम बाजवा का और शुभमन गिल का, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे, कुछ अनुमान लगाए जा रहे थे कि अब जो है सोनम बाजवा और शुभमन गिल एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। देखिए काफ़ी अच्छे जो है इनकी चर्चाएं देखने को मिलती है, बहुत सी एक्ट्रेसेस के साथ जो है इनका नाम जोड़ा जाता है। देखिए क्रिकेट में तो ये बहुत अच्छा प्रदर्शन कर ही रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि सारा तेंदुलकर के साथ भी इनका नाम जोड़ा गया है, फिर उसके बाद सारा अली खान के साथ भी इनका नाम जोड़ा गया है। और अब जो देखिए नया नाम यहाँ पर सामने आया है वो है पंजाबी एक्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद करने वाली यानी कि सोनम बाजवा के साथ भी इनका नाम एक बार फिर से जोड़ा गया है। तो देखिए अब सच्चाई क्या है वो तो शुभमन गिल को ही पता है कि कौन है इनकी असली गर्लफ्रेंड, और वो कब इसको बाहर लेकर आएंगे, यानी कि कब पब्लिकली ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि इनकी एक्चुअल में गर्लफ्रेंड कौन है। ये तो देखिए आने वाला वक्त ही बताएगा और हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी होगी ये जानने में। और जैसे ही हमें कुछ खबर आती है आप तक तो हम ज़रूर पहुंचाएंगे। अब देखिए मैं बात करती हूँ यहाँ पर गदर 2 की। गदर 2 के लिए सनी देओल ने करोड़ों की जो है फीस चार्ज की है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि स्टार कास्ट जो उनकी है उसमें भी उन्होंने कितने जो है फीस चार्ज की है। देखिए 22 साल बाद एक प्रेम कहानी फिर से शुरू होने जा रही है। तारा सिंह और सकीना की लव स्टोरी का अगला चैप्टर
फैंस को एक्साइट अब करने लगा है और गदर 2 सिनेमाघरों में आपको बता दें कि 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली है और इस बार भी लीड रोल में सनी देओल और अमीषा पटेल नजर आने वाले हैं। गदर 2 से सनी का लुक सामने आ चुका है और सुनने में आया है कि बिग बॉस 16 के फिनाले में मूवी की पहली झलक भी रिवील हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया कि कुछ ही समय में बिग बॉस का भी ग्रैंड फिनाले आने ही वाला है। बहुत अच्छा चल रहा है बिग बॉस पे, लेकिन बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में पहली झलक फिल्म की देखी जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि गदर 2 के लिए सितारों ने मोटी रकम जो है चार्ज की है। तो चलिए जानते हैं कि फिल्म के स्टार कास्ट में किसे कितनी फीस मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी देओल ने तारा सिंह का रोल करने के लिए 5 करोड़ की फीस चार्ज की है। साथ ही साथ अगर मैं अमीषा पटेल की यहाँ पर बात करूं तो अमीषा पटेल ने सकीना का किरदार निभाने के लिए 2 करोड़ की फीस ली है और सकीना और तारा की केमिस्ट्री खूब पसंद भी की गई थी और ये भी देखिए अनुमान अब लगाए जा रहे हैं। बहुत ही एक लंबा इंतजार, 22 साल का लंबा इंतजार जो है गदर 2 के लिए किया गया है। तो देखिए एक्साइटमेंट जो है फैंस में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसी के साथ साथ जो एक्साइटमेंट है उसके लिए फीस भी बहुत ही तगड़ी चार्ज की गई है। सनी देओल ने 5 करोड़, साथ ही साथ अमीषा पटेल की अगर मैं बात करूं तो 2 करोड़ की फीस उन्होंने चार्ज की है। अब देखिए सनी देओल के जो उसमें बेटे थे यानी कि उत्कर्ष शर्मा जो है अब वो बड़े हो गए हैं। अब जो बड़ा उत्कर्ष शर्मा है वो अपना रोल निभाते हुए नजर आएंगे। 22 साल पहले वो उसमें छोटे दिखाई दिए गए थे और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उत्कर्ष शर्मा ने 1 करोड़ की फीस जो है इसमें चार्ज की है। साथ ही साथ गदर 2 में सिमरन कौर अहम रोल में दिखेगी। सिमरन ने 80 लाख फीस लेने की अटकलें अभी लगाई है। फेमस एक्टर मनीष वाधवा की गदर 2 का वो भी हिस्सा है और उन्होंने 60 लाख की फीस जो है चार्ज की है। हैंडसम हंक गौरव चोपड़ा भी फिल्म में नजर आने वाले हैं और एक्साइटिंग भी ये होने वाला है। उन्होंने 25 लाख की रकम यहाँ पर चार्ज की है। साथ ही साथ सोनाक्षी सिन्हा के भाई यानी कि लव सिन्हा भी इस मूवी में दिखेंगे और अटकलें ये लगाई जा रही है कि लव ने 60 लाख की फीस अभी चार्ज की है। तो देखिए ये पूरी आपको बता दिया गया है कि जो गदर 2 की स्टार कास्ट है उन्होंने कितने करोड़ रुपए मांगे हैं या कितने जो है लाख उन्होंने चार्ज किए हैं। स्टार कास्ट की भी मैंने आपको पूरी जो है जानकारी दे दी है। साथ ही साथ देखिए बिग बॉस 16 के ग्रैंड फिनाले में पहला जो लुक रिवील किया गया है यानी कि पहले जो उनका लुक होगा वो बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में देखा जाएगा। देखिए बिग बॉस की भी एक्साइटमेंट है, साथ साथ गदर 2 की भी एक्साइटमेंट अब डबल हो चुकी है। तो देखिए कुल मिलाकर आपको जो है इस बुलेटिन में यानी कि इस एंटरटेनमेंट बुलेटिन में आपको जानकारी दी गई थी पठान से रिलेटेड, राखी सावंत से रिलेटेड, सिद्धार्थ कियारा आडवाणी की शादी को लेकर भी आपको जानकारी दी गई थी। साथ ही साथ शुभमन गिल और सोनम बाजवा की भी जानकारी आपको दी गई और साथ ही साथ गदर 2 की स्टार कास्ट की भी आपको जानकारी दी गई। कल भी ऐसे ही नई जानकारी के साथ एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर होंगे, लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।